अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुवैत ऑफ डीजीसी की तरफ से कुछ अपडेट आया है ट्रैवल को लेकर के। उनके साथ ही दोस्तों देखेंगे कुवैत से और भी अपडेट। साथ ही में दोस्तों हम बात करेंगे कि जो लोग अभी इंडिया से कुवैत के लिए आ रहे हैं, अगर उनका इकामा वैलिड है लेकिन उनके पास सिविल आईडी कार्ड नहीं है तो वो लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों सभी खबर जानने के लिए हमारा इस वीडियो को पूरा देखें और कुवैत से दोस्तों सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कुवैत से लेटेस्ट अपडेट का। तो यहाँ पे जो पहली अपडेट है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी कि कुवैत डीजीसी की तरफ से बताया गया है कि अभी जितने भी प्रवासी कुवैत के अंदर आ रहे हैं उन सभी को होम क्वारंटाइन के तौर पे रहना पड़ता है। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप कुवैत के अंदर एंट्री होते हैं आपको एक स्लोनिक एप्लीकेशन अपना मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है, जिनके माध्यम से कुवैत ऑफ मिनिस्ट्री आपसे मैसेज के द्वारा क्वारंटाइन का जानकारी देते हैं और 1 वीक के लिए होम क्वारंटाइन के तौर पर रहना पड़ता है और जो भी फैमिली मेंबर है उनके साथ से थोड़ा अलग रहना पड़ता है ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो सभी लोग बच सके, ज्यादा नहीं फैले। अभी दोस्तों कुवैत पहुंचने के बाद 1 वीक के लिए क्वारंटाइन ही रहना पड़ेगा, लेकिन जो अपडेट है कुवैत और मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि जो लोग भी अभी इंडिया से आ रहे हैं पीसीआर करवा के आते हैं। तो दोस्तों अपडेट के अनुसार जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, MOH में कैंसिल पीसीआर रिक्वायरमेंट फॉर फुल्ली वैक्सीनेट ट्रेवल्स। यानी कि दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट है कि जो लोग भी अभी इंडिया से या फिर बांग्लादेश, नेपाल किसी भी कंट्री से कुवैत के लिए एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए जो पीसीआर का खर्चा है वो बच जाएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो पीसीआर का कानून है यानी कि आपको पीसीआर करा के आना पड़ेगा, उनको बहुत ही जल्द कैंसिल करने वाला है। इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कुवैत कैबिनेट इसके ऊपर स्टडी करे, यानी कि प्रपोजल जमा कर दिया गया है। फाइनली दोस्तों जैसे भी अपडेट आता है कि कुवैत आने के लिए पीसीआर टेस्ट बंद कर दिया गया है तो बहुत सारे भाई का एक्स्ट्रा वो बच जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम कि जो लोग भी इंडिया गए हुए छुट्टी गए हैं, अगर उन्होंने इंडिया से ही अपना इकामा को रेन्युअल करवा लिया है लेकिन उनका सिविल आईडी कार्ड यहाँ पे है, तो दोस्तों बता दें कि उनके लिए जरूरी है कि आप अपने मोबाइल में जो कुवैत मोबाइल आईडी है उसको अपलोड करें। उसके बाद उसके अंदर जो भी अपना सिविल आईडी कार्ड है आपका और मोबाइल नंबर है जो भी रजिस्टर्ड है वो डालने के बाद वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद दोस्तों उसके अंदर अगर आपने इंडिया से ही अपना सिविल आईडी कार्ड के लिए यानी कि इकामा रेन्युअल हो गया है तो उसके अंदर आपका डिजिटल जो सिविल आईडी कार्ड है आ जाएगा और उनको लेकर के आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिविल आईडी कार्ड नहीं भी है तो कर सकते हैं, और जिनके पास अगर सिविल आईडी कार्ड है तो अपना सिविल आईडी कार्ड से भी ट्रैवल कर सकते हैं। उन्हें कुवैत मोबाइल आईडी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉब्लम जिनका भी है सॉल्व हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों कुवैत से जो अगली अपडेट है, जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, 5 डोमेस्टिक लेबर ऑफिसर्स रिक्वेस्टेड टू कैंसिल देयर लाइसेंस। यानी कि दोस्तों ये 5 ऐसे ऑफिस हैं जो कि खदामा वर्कर को इंडिया से पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका कई कंट्रियों से बुलाते थे, लेकिन जो उनका एग्रीमेंट होता था उसके मुताबिक उन्हें सैलरी नहीं देते थे, वो फैसिलिटीज नहीं देते थे, जिनके बाद वर्करों के द्वारा इनके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन किया गया था। उनके बाद दोस्तों जो पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मैन पावर है कुवैत से, उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है इन सभी 5 जो डोमेस्टिक वर्कर का ऑफिस है इनके खिलाफ। इनका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाएगा और इनका जो भी ऑफिस है इनके ऊपर सील लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये कुवैत से कुछ अपडेट था। कुवैत से दोस्तों सभी खबर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं कुवैत से अगली अपडेट